तो बच्चे आज हम लोग सीखेंगे 10th क्लास मैथ प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है बच्चे, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सीखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सवाल कैसे बनता है। तो बच्चे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक पाद बिंदु से, कोई भूमि का एक पाद बिंदु है और कोई एक जगह मीनार खड़ा हुआ है। कह रहा है उस पाद बिंदु और मीनार जहाँ खड़ा है उसका पाद बिंदु, दोनों के पाद बिंदु की जो दूरी है बच्चे वह आपका 30 मीटर है। मीनार के शिखर, उन शिखर का, बच्चे यहाँ का होगा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ उन्नयन कोण बच्चे दिया हुआ है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम इसका डायग्राम बनाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन का डायग्राम कैसे होता है बच्चे, सबसे पहले भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो वैसा एक भूमि पर हम चलते हैं बच्चे। भूमि पर एक मीनार बनाते हैं। भूमि पर एक मीनार बन गया। ये मेरा मीनार है, ये मेरा मीनार है बच्चे। तो इसका एक पाद बिंदु है, मीनार का ये पाद बिंदु है। तो इसका कर रहा है कि इसके शिखर का और भूमि के एक शिखर, एक पाद बिंदु के बीच का, इसके शिखर और भूमि के एक पाद बिंदु के बीच का बच्चे कोण है 30 डिग्री। और बोल रहा है कि यहाँ भूमि के एक पाद बिंदु और मीनार का पाद बिंदु, ये दोनों के बीच की दूरी है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर दूरी है। 30 मीटर दूरी है। तो बच्चे हमको मीनार की हाइट निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? मीनार की हाइट निकालना है। तो चलते हैं बच्चे मीनार की हाइट की तरफ। तो बच्चे ये आधार दे दिया है, ये लंब पूछ रहा है आपसे। ये कर्ण से तो कोई वास्ता नहीं है, यहाँ आधार और लंब का संबंध है। तो बच्चे हम अगर लंब निकाल लेंगे तो मेरा जो लंब निकलेगा इस त्रिभुज का, इस आकृति का, वही आपके मीनार की ऊंचाई बन जाएगी। तो बच्चे यहाँ पर हम इंडिकेट करते हैं, त्रिएंगल जैसा हो गया ए बी सी। तो बच्चे हमको ए बी सी में हमको ए बी निकालना है। ए बी सी में ए बी निकालना है बच्चे, क्योंकि ए बी जो है इस डायग्राम का ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है। तो बच्चे हम चलते हैं, लिख लेते हैं। सर्वप्रथम दिया है, क्या दिया है बच्चे? तो लिखते हैं BC बराबर 30 मीटर दिया है, कोण C बराबर आपका 30 डिग्री दिया है। बच्चे C को हम जहाँ कोण C लिख रहे हैं वहाँ हम थीटा भी लिख सकते हैं, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। तो बच्चे हमको निकालना क्या है? AB निकालना है। AB निकालना है तो AB बराबर वाट, AB बराबर वाट। तो बच्चे हम चल रहे हैं अपने अब इस लंब के ओर। तो लंब और आधार का संबंध बच्चे tan का होता है, यानी tan बराबर लंब बटा में आधार होता है। tan बराबर लंब बटा में आधार होता है। तो यहाँ संबंध हम बनाएंगे बच्चे tan 30 डिग्री का। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। बच्चे यदि कोई बच्चे यहाँ पर आधार और लंब का भी संबंध प्रदर्शित कर देते हैं, तो आधार और लंब का संबंध प्रदर्शित करने से क्या होता है कि वह tan का उल्टा cot हो जाता है। जब नीचे वाला ऊपर जाता है, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आता है, तो वह cot को प्रदर्शित करने लगता है। तो जब हम आधार बटा में लंब अगर लिखेंगे तो यहाँ पर cot 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है बच्चे, cot 30 डिग्री लिखेंगे। लेकिन बच्चे हमने तो लिया है tan 30 का संबंध, तो tan 30 के लिए बच्चे क्या करेंगे? tan 30 का मान रखेंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3।
33 का बच्चे मान होता है 1/√3। और यहाँ लंब है बच्चे, तो लंब किसको कहेंगे? AB त्रिभुज का लंब है। इस डायग्राम का लंब क्या है? AB है। तो हम इसके जगह पर, लंब के जगह पर AB रख देंगे बच्चे। आधार के जगह पर मेरा 30 है तो 30 रख दिया जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बच्चे देखते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, एरो लगा लेंगे क्योंकि ये समीकरण एक प्रकार का हो गया। AB बटा में 30, तो बच्चे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तिरछी तिरछा गुणा। तो तिरछी तिरछा गुणा में क्या होगा? मैं AB का √3 में गुणा करूंगा। यहाँ लिख लेते हैं पहले बच्चे तिर्यक गुणा। क्या बच्चे? तिर्यक गुणा। तो बच्चे AB का मैं तिरछी तिरछा गुणा करूंगा तो AB का गुणा √3 में करूंगा तो √3 AB आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 30 का गुणा मैं कर दूंगा, इसके में 1 में 30 आ जाएगा। अब बच्चे नियम कहता है कि चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ। जितने भी मेरा अचर है अचर की तरफ हो जाएंगे, जितने भी चर हैं चर की तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों के बीच कॉम्बिनेशन गुणा का है बच्चे, तो गुणा जब इस साइड में आएगा तो बच्चे क्या हो जाता है? भागा हो जाता है। तो यहाँ बचेगा AB, आइए यहाँ से भागा, इधर से गुणा आएगा बच्चे, तो यहाँ हो जाएगा आपका भागा में, तो आपका हो जाएगा बटा में √3। बच्चे अब बटा में √3 हो जाएगा तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि √3 में आपका हर नहीं होना चाहिए, यानी √ में हर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या के मतलब कि जो हर होता है वह √ में नहीं होना चाहिए। तो इसको √ को हटाने के लिए इसका परिमेयकरण करते हैं, मतलब हर का परिमेयकरण करते हैं। तो हर का परिमेयकरण, तो बच्चे यहाँ पर 30 बटा √3 का हर का परिमेय करेंगे तो √3 जो होता है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। तो बच्चे गुणा किया जाता है, तो गुणा करेंगे तो 30 में √3 का गुणा करेंगे 30 √3 हो जाएगा, और 3 में 3 का गुणा करेंगे √3 का, तो बच्चे √9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? √9, जिसका वर्गमूल 3 होता है। तो बच्चे यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3 नहीं बच्चे, √9 लिख सकते हैं। याद एक करके फिर यहाँ लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ AB उतार देंगे, यहाँ याद एक करके आप लिख सकते हैं 30 √3 बटा में 3। यहाँ से कट जाएगा बच्चे, 3 दहा में 30, तो आपका AB बराबर बच जाएगा बच्चे, आ जाएगा 10 √3 मीटर। बच्चे मीटर में बोला है तो ये मीटर में हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया बच्चे। अब क्या होगा? तो आप लिखेंगे कि मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, यानी AB बराबर आपका कितना आया? 10 √3। तो यहाँ लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर, तो 10 √3 हो जाएगा मीटर। ठीक है बच्चे, यदि समझ में आया बच्चे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू बच्चे।